कौन? कौन जनजाति? मेंस मेरी क्वेश्चन लिख रहे हो तो सबसे पहले कंटेंट तुम्हारा क्या है, या कंटेंट कैसे लिखते हो? जो तुम्हारे आंसर की शुरुआत होती है, उत्तर की शुरुआत होती है, जो कंटेंट देते हो वो कितना प्रभावशाली है, वो तुम्हारी मेंस में अनिवार्य या तुम्हारी रणनीति का अनिवार्य हिस्सा है। तुम्हारा पूरा आंसर जो रहेगा वो कंटेंट पे डिपेंड करता है। और निष्कर्ष मेन पार्ट्स में या मुख्य भाग में तो जो क्वेश्चन है वो तो लगभग सभी लिखते हैं, लेकिन जो अच्छे से कंटेंट देता है या अच्छे से कंटेंट लिखता है तो उनकी मार्किंग अच्छी होती है। ये जैसे गौण जनजाति है, या गौण जनजाति पर टिप्पणी कीजिए मध्य प्रदेश की। मालूम है, तुम लोगों ने पढ़ा है, सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी है प्रमुख समूह गौण जनजाति का है। गौण जनजाति से संबंधित प्रश्न मेंस और प्रीलिम्स दोनों में आते हैं। यहाँ गौण जनजाति की विशेषताएं या टिप्पणी, जैसे गौण जनजाति आया, आप लोगों ने पढ़ा है सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ी जनजाति है। और सबसे ज्यादा संख्या जो होती है जनजाति की तो भील जनजाति की, लेकिन सबसे बड़ी जनजाति समूह है। तो सबसे पहले तो कंटेंट में ये आना चाहिए मध्य प्रदेश के संदर्भ और भारत के संदर्भ में इसकी विशेषताएं गौण जनजाति की विशेषताओं में शारीरिक विशेषता है, शारीरिक और सांस्कृतिक। शारीरिक और सांस्कृतिक। सबसे पहले तो गौण जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? यदि टिप्पणी कर रहे हो तो सबसे पहले तो निवास स्थान और उनके क्षेत्र मध्य प्रदेश में, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है मध्य प्रदेश के। तो दक्षिणी क्षेत्र में जो जिले आते हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, बैतूल, सिवनी, होशंगाबाद, ये तुम्हारे सबसे पहले मुख्य भाग की बात कर रहा हूं, मेन पार्ट्स, या मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, ये जिले शामिल है गौण जनजाति। अब इनकी विशेषता है, इनमें कौन से विवाह प्रचलित है, विवाह के नाम और नृत्य, त्योहार कौन से मनाए जाते हैं,
और जनजाति में जो इनके देवता है उनके नाम, देवताओं के, किन देवताओं की पूजा करते हैं या मूर्ति स्थापना करते हैं। ये 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 जो विशेषताएं हैं इनको देखेंगे। दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते हैं जो जिले शामिल है या कौन से जिले आते हैं वो नृत्य जैसे सुवा, कर्मा, सेला, जो इनके नृत्य है, और कारवा, कारवा और बिरहा, बिरहा, ये इनके नृत्य है। और जो इनके देवता हैं जैसे बूढ़ा देव, खेर माता और ठाकुर देव, इनको ये पूजते हैं। ये त्योहार हो गए, ये उनके देवता जिनको वो पूजते हैं, गौंड जनजाति। और जो इनके विवाह है, इलम सेना, नंबर 2 चढ़ विवाह, दूध लौटाना, और पटौनी। ये मुख्य भाग में लिखेंगे। यह हो गई इनकी विशेषताएं, गौंड जनजाति। आंसर कैसे लिखेंगे? गौंड जनजाति से संबंधित स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कंटेंट कैसे देंगे और निष्कर्ष कैसे देंगे। शारीरिक तौर से इनकी जो विशेषता है गौंड जनजाति की, ये जो विशेषता है ये क्या है, सांस्कृतिक दृष्टि से थी। लेकिन शारीरिक तौर से जो इनकी मुख्य जो विशेषता है गौंड जनजाति की शारीरिक तौर से, तो शारीरिक तौर से इनकी जो मुख्य विशेषता है वो है माथा चौड़ा होता है या फिर चौड़ा माथा, और नाक चपटी होती है। नाक क्या होती है? चपटी। और गोंड, और गोंड एक ही नाक चपटी और माथा चौड़ा होता है। और स्त्री पुरुष का शरीर सुगठित होता है। ये इनकी शारीरिक विशेषता है। आप कंटेंट देंगे। शुरुआत कैसे करेंगे आंसर की?
माथा चौड़ा, नाक चपटी और स्त्री पुरुषों का शरीर सुगठित होता है। आप जो है या यहां तक आपने पढ़ा है, विवाह मालूम है, नृत्य मालूम है, और कौन से देवता को पूजते हैं। तो आंसर की शुरुआत किससे? यदि गौंड जनजाति पर टिप्पणी आया तो गौंड जनजाति पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनका महत्व नहीं बता रहे हैं, सिर्फ टिप्पणी करना है। तो भूमिका में क्या, परिचय में क्या लिखेंगे? बता दिया आप लोगों को, परिचय बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे आंसर की स्टार्टिंग कैसे हो रही है। और निष्कर्ष मुख्य भाग में तो जो बताया वही लिखोगे और तुम लोगों ने पढ़ा है प्रीलिम्स के स्तर से, लेकिन लिखोगे कैसे? तो क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश और भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में या भारत